रिबटल राउंड के लिए आ जाइए प्रदीप भंडारी जी और मानव जायसवाल जी। और मैं भी अब जनता के बीच जाती हूँ, तीनों ही हिस्से से एक एक सवाल लेंगे। इस हिस्से से सफेद वाले से शुरू करते हैं, कोई जो कुछ पूछना चाहे। आइए आइए मैम आइए। सर मेरा सवाल आप दोनों से है। आपने जब स्टार्ट किया था बोलना, तब आपने जो तीसरा पॉइंट ये बोला था कि 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और 70% हिंदू वोटर्स हैं। सर जब 2014 में भाजपा आई थी तब इस संकल्प के साथ आई थी कि वो देश में बदलाव करेगी। 2019 में जनता का वो जो विश्वास है वो टूटा, थोड़ा डगमगाया। पर 2024 में बात ये होने लगी है जनता के बीच में कि भाजपा के सब बेकार है पर भाजपा सबसे कम बेकार है। सर ये जो धारणा है, इससे आप बंगाल में इलेक्शंस कैसे जीत सकते हैं? और जब इतना जो है हर चीज़ को रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की जाती है, अगर तृणमूल कांग्रेस जो है रिलीजियस एंगल दे रही है तो क्यों भाजपा भी उसी एंगल से जा रही है? आप सबकी पार्टी बनिए ना, आप सिर्फ हिंदुओं की पार्टी क्यों बन रहे हैं? और तृणमूल कांग्रेस से भी सर मैम मेरा सवाल है, मैम सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्सिस बैंक का अभी सॉरी नॉट एक्सिस बैंक बट द सर्वे, उन्होंने बोला कि 70% लोग जो है बोलना ही नहीं चाहते कि उन्होंने किसको वोट दिया। वो उनके हक है, वो नहीं बोलना चाहे या बोलना चाहे वो उनकी मर्जी है। पर सर क्या ऐसा डर है उनके अंदर कि वो ये बताना ही नहीं चाहते कि उन्होंने किसको वोट दिया? क्या इतने सालों में इतना बड़ा डर बना दिया आपने जनता के अंदर कि वो यही नहीं बता पा रहे हैं खुल के? बहुत अच्छा, बहुत दोनों से बड़े अच्छे सवाल पूछे। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे की बात करें थी, आगे आइए। मेरा सर से सवाल है कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, तो इतना इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? ममता बनर्जी क्यों इतना इल्जाम लगा रही है और इतना निष्पक्षता से काम भी कर रहा है चुनाव आयोग? ठीक है, एक सर्वे यहाँ कर लेते हैं। जब स्टूडेंट्स यहाँ बैठे, आप में से कितने लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है? हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? ठीक है, एक दूसरा हिस्सा इधर भी है जो ये नहीं मानता है। अब नीले गमछे से कौन सवाल पूछेगा? आप आइए मैम। आपने बात की कि हिंदू के वोट मिलेंगे, तो अयोध्या में क्यों हार गए आप लोग अगर हिंदुओं के वोट मिलते हैं आपको तो? और बात ये भी है कि ममता बनर्जी 3 बार से जीत रही है, अगर वो इस बार भी जीत जाती हैं तो आप क्या कहेंगे कि जनता का फैसला है कि ममता बनर्जी कुछ तिगड़म लगाया है? भाई आज के सवालों के लिए ताली बजा दीजिए, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चंस। जो एक्सिस माई इंडिया पर उसका सवाल था और जो इस बच्चे का सवाल था आपका, एक सेकंड घड़ी, हाँ निजी समय बोलो, मैंने इतना ही सीखा है। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। पहले तो मैं भाई साहब को बोलना चाहता हूं, देखिए आप जब बोले निष्पक्ष है, तो जब 31 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है और उनको वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए जब ग्रामीण इलाके में जो वोट होता है जनता को जानना चाहिए सिर्फ वोट की बात नहीं है, उनके परिवार की जमीन संपत्ति, उनको जो बेनिफिट्स मिलना है उसकी भी शंका शुरू हो जाती है, इसलिए ये निष्पक्ष नहीं है। दूसरी बात, जहां मेरी बहन ने हमको बोला कि 70% वगैरह वगैरह, देखिए 70% बोल नहीं रहे हैं लेकिन 93% वोट दे रहे हैं। कोई अपना वोट बताता नहीं है मैं किसको देना हो किसको नहीं देना। ये पूरे भारत में ये प्रचलन है, दिल्ली में भी लोग नहीं बोलते जब तक कि वो कार्यकर्ता ना हो। ये समझिए, जिन्होंने बताया नहीं वो अपनी नाकामियों में नाकामिया का ठोपरा छोड़ रहे हैं बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मुसलमान और हिंदू, ये इनका नारा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी पे ना विश्वास, ये किसी के नहीं है। और जहां मेरी बहन ने जो बोला ममता बनर्जी जीतेगी, पुरजोर तरीके से जीतेगी, जबरदस्त जीतेगी। समय समाप्त हो गया, बहुत अच्छा रिबटल राउंड में। चलिए आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड में कि आप जो उस बच्ची का सवाल था और इस बच्ची का, उस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए पहले तो आप फैक्चुअली गलत है, क्योंकि 2019 में बीजेपी कमजोर नहीं हुई थी, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट मिली थी। आज की तारीख में 17 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जनता के समर्थन के साथ बनी हुई है। अयोध्या के बाद में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओवरऑल जनता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 18 बार इटालियन तो वोट बोल लो या तो मैं बोल लूं, एक चीज का निर्णय कर लो। समय बोलो दादा, ये भी बोलिए। 18 बार निजी समय बोलो। काहे घबराए भैया? पता है इसलिए घबराए, चोरी करने का घबराने टाइमर। अरे भैया या तो निर्णय कर लो कि चोरी हुई कि नहीं हुई। एक तरफ बोल रहे हो ममता बनर्जी जीतेगी, दूसरी तरफ बोल रहे हो चोरी हुई। इतनी फड़फड़ा क्यों रहे हो? हरियाणा मैं चाह रहा हूँ मेरा टाइम वापस से शुरू किया जाए। नहीं ये सब नहीं होगा। नहीं तो लड़ लीजिए। अंजना जी इन्होंने मेरे बीच में बोला ये अनफेयर है, या मैं इनके बीच में नहीं 10 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। नहीं 10 क्या, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो ऐसी गुंडागर्दी है बंगाल के अंदर करते हैं जब जनता वोट डालती है, यही गुंडागर्दी।
अगर फ्री एंड फेयर हो तो ये नहीं बोल पाए। पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार चुनाव के इतिहास के अंदर एक भी बॉम्ब नहीं फूटा, इसीलिए टीएमसी हारेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के इतिहास में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, इसलिए टीएमसी हारेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार जनता ने बिना भय के वोट किया, इसलिए टीएमसी हारेगी। आपने का मूवमेंट नहीं किया। आरजी कार के अंदर एक बच्ची का मर्डर और रेप हो जाता है और तृणमूल कांग्रेस उसी की मां को सॉल्व करते हैं। 24 साल की बच्ची का कस्बा के अंदर रेप हो जाता है, करने वाला टीएमसी का गुंडा होता है। और प्रदीप जी, भंडारी जी, बंगाली हिंदू की क्यों बात करते करेंगे? क्योंकि जब दुर्गा पूजा शुक्रवार को होती है, ये सिर्फ दुर्गा पूजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, मुहर्रम पे नहीं लगाते। प्रताड़ित हिंदू है, हिंदू की बेटी है, हिंदू की बेटी का बात करना हमारा हक है। पॉलिसी सबके साथ है। हो गया नहीं, यू स्पोक इन हिज टर्न आल्सो प्लीज। बाकी लोग को भी बोलना है प्लीज। बहुत अच्छा बोला आप दोनों ने। बैठिए, अपनी अपनी जगह पे जाइए। सत्यप्रकाश जी और अजय वर्मा जी आइए आइए। 1 मिनट का रिबटल राउंड में आपका समय मिस्टर मिश्रा शुरू होता है अब। तुम्ही भाबते पारलो ना, ममता बनर्जी हारबेन इस बार, सरकार पालटना चाहिए। बिल्कुल वो जीतती। अगर बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार जी अपने 4 टर्म का गांव गांव गली गली घूमकर हिसाब दे रहे थे, कह रहे थे ये काम किया है और लगातार काम किया। ममता बनर्जी के मुंह से, जबान से कलकत्ता की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, किसी के लिए एक काम एक मंच से बताया हो कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, बदल दिया है? नहीं। गुंडे मवाली सारे कतार में खड़े, वो मुर्शिदाबाद हो, 24 परगना हो, भवानीपुर हो, पता नहीं इतनी गुंडागर्दी में यकीन दीदी का क्यों है? इसी से दादागिरी चलती है उनकी क्या? तो दादागिरी चुनाव आयोग ने इस बार समाप्त कर दिया। और चुनाव आयोग जब भी संविधान की धारा 324 के मुताबिक फ्री और फेयर इलेक्शन कराएगा, गुंडे की सरकार जैसे बिहार से गई थी वैसे बंगाल से जाएगा। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने के लिए ही कमल खिलने की जरूरत है। इन्होंने सही कहा, जो प्रताड़ित होगा आवाज उसकी पहले उठेगी। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, गजब। वर्मा जी आपका समय शुरू होता है। एक नारा अभी इन्होंने भी सबके साथ का कहा, इनका रटा रटाया नारा है, एक ही चीज करते। देखिए अंजना जी, मैं सबसे पहले, आप अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, पुतिन आपसे बात करते हैं, ट्रंप साहब आपसे बात करते हैं, मोदी जी आपसे बात करते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि बंगाल 5 स्टेट चुनाव 5 स्टेटों में हो रहा है। आप तो पूरे देश की महिला पत्रकार है, चर्चा बंगाल पे क्यों, इन 5 पे क्यों नहीं है? एक तो मैं बीजेपी वालों से पूछूंगा कि बंगाल ही बंगाल लट रखा है और आप 5 पे होनी चाहिए। केरलम पे कर लीजिए, जहां आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है इस बार, वही बोल लीजिए। 30 नारा है कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा इनका असली नहीं है। इनका नारा है पूरे देश में, आप महाराष्ट्र, झारखंड और सारे स्टेटों को देखिए, सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास, ये नारा है इनका। दिस इज द ओनली नारा। अब मैं ये बताना चाहता हूं, महिला जब बात आती है, आरजी करके फिर प्रदीप भंडारी ने उठाई, वो अंकिता भंडारी अफगानिस्तान की बेटी नहीं थी, वो देवभूमि की बेटी थी। जवाब दीजिए। वो जो लेडी लॉ की छात्रा थी, लॉ की छात्रा, वो जो 3 आपके आईटी सेल के लोगों ने बलात्कार करा बनारस में, वो भारत की देवभूमि की बेटी थी, वो बेहद की बेटी नहीं होती। तो इसलिए ये आपकी जो नीतियां है ना महिलाओं के टाइम खत्म हो गया, इसलिए बिल पास नहीं होते आपके। चलिए, बहुत अच्छा, जबरदस्त। दोनों के लिए ताली बजा दीजिए। अपनी टीम के लिए। जो लोग संसद में महिला आरक्षण पर 33% मिल जाता, उस पर वोट नहीं दे पाए, वो यहाँ के गाल बजा रहे हैं। देखिए वो लोग जो नकली बिल लेके आए, वो 23 में ही पास हो चुका था। आपको किसने कहा कि 12% कम हो गया है? जज का सवाल है, जज का सवाल। जज पे कपल तक भी ना छोड़े, दुनिया उन्हीं लोगों को उड़ाती है। ओहो, शायरी में अगर वोट मिलने होते, शायरी में अगर वोट मिलने होते तो कांग्रेस की आज सरकार बंगाल में बन रही होती। चलिए, नहीं, मैं ये सोच रहा था कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो जो टाइटल था कि क्या बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को हरा पाएगी, तो दोनों एक बीजेपी के पक्ष से, एक तृणमूल कांग्रेस के पक्ष से हैं। दोनों हालांकि उस पार्टी से नहीं है लेकिन उनके सहयोगी हैं। तो सिर्फ अगर एक एक लाइन में बता सके, क्या एक वजह हो जिसके कारण तृणमूल कांग्रेस दोबारा जीत के, अगली बार जीत के आनी चाहिए, और बीजेपी के जीतने की क्या एक वजह हो सकती है? एक वजह बताइएगा, एकदम एक लाइन। इस देश का लोकतंत्र बंगाल में सबसे ज्यादा खत्म हो चुका है, वहां सरकार बदलनी चाहिए। 6% मात्र विकास दर है, सरकार बदलनी चाहिए। ठीक। 1952 देश तो जब आजाद हुआ 47-48 से 52 से लेकर अब तक बिहार में 40 साल बाद अब जाके इनको
और राजस्थान में 40 साल जाके सरकार अब बनी है, या 18 स्टेट 17 स्टेट गिनाते रहते हैं कि इतने में। मैं ये कहना चाहता हूं जो सर्वहित हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी की बात करे उसकी सरकार बननी चाहिए। खाली एजेंडा जो चला रहे हैं, खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसकी सरकार को आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा, गजब, दोनों ने एकदम आज कहर ढा दिया है। चलिए आइए आइए मिस्टर सेठी और आशुतोष जी, आप दोनों का भी 1-1 मिनट का रिबटल राउंड। जो बच्चों के सवाल थे, जजेस के सवाल हैं, आपको किसी ओपोनेंट को काउंटर करना है, आप वो सब कुछ बोल सकते हैं। 1 मिनट के लिए आपका मिस्टर सेठी समय शुरू होता है अब। देखिए, मैं मूल विषय पे ही दोबारा जाऊंगा। हर पार्टी का एक स्वधर्म होता है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी बोलिए, कुछ भी बोलिए। जब दीदी आई थी तो देश समाज की जितनी महिलाएं थीं उनको उनके आंखों से लीडरशिप का सपना देखने की एक हिम्मत बनी थी। लेकिन जब दीदी आई, उन्होंने अपने साथ जितने गुंडों को भी पार्टी में लेकर आई, जिस तरह का कहर वहां पे बरपा है पिछले कई सालों से, वो चीज उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। एक अच्छी नेत्री लेकिन बहुत ही गंदे लोगों के बीच में वो रही, और ऐसे काडर को उन्होंने प्रेरित किया, पोषित किया, जो काडर ही उनके गले की सबसे बड़ी हड्डी बनी है। अगर वो काडर सलीके वाला होता, वो कोर आइडियोलॉजी में डूबा हुआ होता, तो ऐसा स्थिति नहीं आती कि अगर अभया कांड अगर वहां पर होता है तो वहां की जो उसकी मां है बच्ची की, वो एक लॉयर ढूंढ नहीं पा रही है कि उनका बेटी का कोई केस लड़ सके। सैकड़ों लॉयर लगातार खड़े हो गए थे उनके विपक्षी उनके साथ में चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा क्या परिस्थिति आपने बनाई कि आपकी नाक के नीचे वो अपनी बच्ची अपना केस नहीं लड़ पा रही? समय समाप्त हो। आशुतोष जी, आपका 1 मिनट का समय रिबटल राउंड का शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ हिंदू की बात करती है, भारतीय की बात नहीं करती है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमें भारतीयता की बात करनी चाहिए, भारत की बात करनी चाहिए। और जब हम भारत की बात करेंगे, भारतीयता की बात करेंगे, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर कोई पार्टी सिर्फ कहती है मुझे सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए, तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और मुझे इसके बाद कुछ नहीं कहना, उस पार्टी को अपने अंतर्मन में झांक के सोचना चाहिए कि क्या ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है, और अगर हिंदुओं का ही है तो फिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। जिस भी देश के अंदर धर्म आधारित राजनीति हुई है वो पाकिस्तानी बना है फिर, और हम इस देश को क्या धर्म आधारित राजनीति करके हम किस दिशा में लेके जाना चाहते। इसलिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सबको ये सोचना चाहिए कि यहाँ बैठकर इस प्लेटफॉर्म पे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कह के हम उस भारत नाम की आत्मा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको कष्ट दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, चलिए इसी के साथ अंत करते हैं आप सभी का।